जब कोई गर्मागर्म बहस मौत में बदल जाती है तो उसे एक सोची समझी हत्या से अलग कैसे किया जाए। ये लाइन सुनने में थोड़ी धुंधली लगती है ना? लेकिन कानून इस पर एक बहुत ही साफ लकीर खींचता है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले सुरेंद्र कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के गहराइयों में उतर रहे हैं। ये मामला भारत में हत्या से जुड़े कानून के एक बहुत ही अहम पहलू को रोशन करता है। और ये पूरी चर्चा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 300 के इर्द गिर्द घूमती है, जो हत्या को परिभाषित करती है। पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प हैं इसके अपवाद। हाँ, अपवाद। खासतौर पर अपवाद 4, जो एक हत्या के आरोप को गैर इरादतन हत्या में बदल सकता है, जिसका सीधा मतलब है कम सजा। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अपवाद असल में है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐसा फैसला क्यों सुनाया, और ये हमें अचानक हुए झगड़े और एक तरफा हमले के बीच के फर्क के बारे में क्या सिखाता है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले इस मामले की बुनियाद क्या थी, हुआ क्या था असल में? मामला काफी सीधा था। एक व्यक्ति सुरेंद्र कुमार ने चाकू से किसी की हत्या कर दी थी और निचली अदालतों ने उसे हत्या का दोषी ठहराया था। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसकी अपील इस बात पर नहीं थी कि उसने ये काम नहीं किया। अच्छा, तो फिर किस बात पर थी? बल्कि इस बात पर थी कि उस कृत्य की प्रकृति क्या थी। अच्छा, तो वो ये नहीं कह रहा था कि मैंने नहीं मारा, बल्कि ये कह रहा था कि ये हत्या नहीं थी। एकदम सही। उसने कम सजा की दलील देते हुए दावा किया कि उसका मामला आईपीसी की धारा 300 के 2 अपवादों के तहत आता है। कौन कौन से? अपवाद 2 और अपवाद 4। तो पहले अपवाद 2 की बात करते हैं, वो क्या है? अपवाद 2 आत्मरक्षा के अधिकार से जुड़ा है। सेल्फ डिफेंस। हाँ, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्मरक्षा में बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग कर देता है और किसी की मौत हो जाती है तो उसे इसका लाभ मिल सकता है। ये तो एक बहुत आम दलील है, पर अदालत ने इसे माना क्यों नहीं? अदालत ने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया और उसके कारण भी बहुत स्पष्ट थे। जैसे कि? सबसे पहली बात, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत ही नहीं था जिससे यह साबित हो कि मृतक ने सुरेंद्र कुमार पर या उसकी किसी संपत्ति पर हमला किया था। अच्छा। सच तो यह है कि मृतक पूरी तरह निहत्था था, उसके पास कोई हथियार नहीं था। तो आत्मरक्षा का सवाल ही नहीं उठता जब सामने से कोई खतरा ही ना हो। सही बात। और इससे भी ज्यादा मजबूत कारण यह था कि कानून में एक प्रक्रिया होती है, सीआरपीसी की धारा 313, जिसमें आरोपी को अपना बयान दर्ज कराने का मौका मिलता है। बिल्कुल, ये उसके लिए अपनी कहानी बताने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मौका होता है। सुरेंद्र कुमार ने अपने उस शुरुआती बयान में आत्मरक्षा की बात कही ही नहीं थी। मतलब ये दलील उसने बाद में सोची। अगर वाकई आत्मरक्षा का मामला होता तो वो सबसे पहले यही बात कहता। एकदम सही।